शालोम फ्रेंड्स। इस सुबह के समय में एक परमेश्वर का वचन आप लोगों के बीच में मैं लेके आना पसंद करूंगा। रूत का किताब 2 अध्याय उसका 12वां वचन। जब रूत बोयाज के खेत में काम करने के लिए जाती है, बोयाज वो दिन अपने खेत में आता है, अपने जो काम करते हैं उनके साथ मिलने के लिए, बातें करने के लिए, देखने के लिए। और उस समय में बोयाज जो है रूत के साथ बातें कर रहा है। वो कौन सी हालातें था जब बोयाज रूत के साथ बातें कर रहा है? वो कौन सा परिस्थिति था जिस समय में बोयाज रूत के साथ बातें कर रहा है? और रूत की हालातें कैसी वो जी रही थी? अगर हम लोग देखते हैं, रूत अपने गांव मोयाब को छोड़कर बेतलहेम में आई अपनी सास नयोमी के साथ। खुद विधवा है और सास भी विधवा है। जिंदगी हताश है, जिंदगी निराशा में है, जिंदगी मुसीबतों में है, मुश्किलों में है। मंजिल दिख नहीं रहा था, कहाँ पे जाना है, क्या करना है पता नहीं चल रहा था। बस एक निर्णय उसने जो लिया था कि मेरी सांस जहां पे रहेगी मैं वहां पे रहूंगी, है ना। मतलब नयोमी जहां पे रहेगी मैं वहीं पे रहूंगी। उसी निर्णय के साथ वो बेतलहेम में आई। मंजिल पता नहीं, क्या करना पता नहीं, किधर जाना पता नहीं, जिंदगी किस तरह गुजारना पता नहीं। उस समय में जब वो बोयाज के खेत में काम करने के लिए आती है, उस दिन बोयाज आता है और बोयाज रूत के साथ बातें कर रहा है। कौन सी बातें हैं? बोयाज कहता है, यहोवा तेरा कार्य का फल दे। हालेलुया। जी हाँ, रूत ने वो कौन सा काम किया था जो बोयाज कहता है तेरा काम का परमेश्वर तुझे फल दे। रूत ने एक ऐसा निर्णय लिया, कुछ भी हो जाए नयोमी को मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी मौत का अलावा मुझे नयोमी से कोई अलग नहीं कर सकता। वो निर्णय उसका पहला काम। दूसरा, बोयास के खेत में जाकर नम्रता के साथ, दीनता के साथ, जो छोड़ा गया दाने को चुनने का दीनता का स्वभाव। हालेलुया। जी हाँ, उस कार्य का फल दे बोलकर बोयास बातें कर रहा है। बोयास कौन है? बोयास यीशु मसीह का जो परिवार में, मतलब रूत और बोयास के परिवार से यीशु मसीह जो है जन्म लेते हैं। जी हाँ मेरे प्यारो, आपका निर्णय का फल देने का समय आ गया है। आप जो परमेश्वर के लिए निर्णय लिया है, आप प्रभु का काम करने के लिए जो निर्णय लिया है, जिंदगी में हो सकता है कि आपकी जिंदगी में रुकावटें आए, मुसीबतें आए, आपके अपने लोगों ने आपके विरोध खड़ा हुआ, हालात आपके विरोध खड़े हो गए थे, परिस्थिति आपका विरोध खड़ा हो गया था। ऐसा समय आ गया था कि कोई आपके साथ नहीं था। उस समय में जो आपने एक निर्णय लिया था कि मैं प्रभु के साथ खड़ी रहूंगी, खड़ा रहूंगा, मैं प्रभु का काम करूंगा, मैं प्रभु के लिए गवाह बनकर जीऊंगा, उस एक निर्णय का फल देने का समय आ गया है। और बोयास के रूप में परमेश्वर आपके साथ बातें कर रहा है। आपका जो कार्य आपने किया है, जो निर्णय आपने लिया है, उसका फल आने का समय आ गया है। दूसरा, बोयास रूत को कहता है कि तू परमेश्वर के पंखों के तले तू शरण लेने आई है। जी हाँ, रूत ने किसी और के शरण में नहीं गई, अन्य लोगों के खेत में नहीं गई, गवारों के खेत में नहीं गई, दुनियादारी के पास नहीं गई, मगर बोयास के खेत में गई। इसीलिए बोयास कहता है कि तू परमेश्वर के पंखों के नीचे आए। जिंदगी कुछ भी रहने दे, परिस्थिति कुछ भी रहने दो, हालात कितना भी बेकार रहने दो, मगर परमेश्वर के पंखों के नीचे रहना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हालातों को बदलते हैं, खुदावन जो है परिस्थिति को बदलता है, इसीलिए उसके ही पंखों के नीचे रहना। तीसरा, बोयास कहता है तुझे पूरा बदला दे। इसका मतलब है तूने जो भी किया है उसका प्रतिफल तुझे मिले, तूने जो भी कार्य किया है उसके आशीष तुझे मिले, तू जो भी कर रहा है उसका उसका इनाम तुझे मिले। ये तीन बातों के द्वारा बोयाज रूत से बातें कर रहा है। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। आपने जो परमेश्वर का निर्णय लिया है, परमेश्वर उसका फल आपको देना चाहता है। इंतजार में रहे, आपका फल आपको मिलेगा। हालात कुछ भी रहने दो, परमेश्वर के पंखों के नीचे रहना। तीसरा, आप जो परमेश्वर के लिए करते हैं, प्रभु के रास्ते पे चलते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। इसलिए चिंता ना करें, हालातों को ना देखें, बस बोयास के खेत में रहना, यानी यीशु मसीह के राज्य में रहना, यीशु मसीह के पंखों के नीचे रहना, यीशु मसीह के साथ रहना। जय मसीह।